गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं अपन, है ना। यहाँ क्या करते हैं, चैप्टर 3 अपन इसकी पहली 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 कैसे करनी है, 3.2 में क्या क्या है वो समझाता हूँ। देखो समझाने को तो इसे पूरे चैप्टर बता दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल मैं 3.2 पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 3.2 के बारे में बता रहा हूँ। 3.2 के बारे में क्या दिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें एक विधि पढ़ रही है, ये प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। इसके नाम याद रखो, प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान पे किसी दूसरे की स्थापना करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। देखो आपको दो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं कि आपको ये दो इक्वेशन तो मिलनी है इस पूरे चैप्टर में। दो घात समीकरण यानी कि दो समीकरण है, यानी कि दो वेरिएबल दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो मिलने हैं। यहाँ ऐसे आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। कैसी इक्वेशन मिलेंगी? दो। अब इनमें करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को अपने मन से आप चुनो, कोई भी एक इक्वेशन चुन लो। इसे किसी भी एक इक्वेशन को चुनो, उसमें से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में उसकी वैल्यू क्या कर दो। इक्वेशन समीकरण नंबर कौन सा दिया बेटा? 2। समीकरण 2 दिए। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यानी कि हल करने पर क्या करेंगे बच्चों? हल करेंगे। मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण 1 के द्वारा। एक ले लिया मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। मैंने क्या बोला? एक की स्थापना करना है। एक काम करो, बाई को इधर भेज दो। x बराबर कितना है? 14 माइनस एक्स। ये बेटा समीकरण हमें मिल गया, समीकरण नंबर 3। कौन सा मिल गया? 3। देखो x का मान निकल गया, यहां लिख देंगे x का मान समीकरण कहां बेटा? समीकरण 1। एक तो लिया ही था अपन ने, समीकरण 2 में रखने पर। क्या करेंगे बेटा? रखने पर। इसका मान कहाँ रख दें? समीकरण 2 में। यानी जो देखो पहले समीकरण 2 लिख देता हूं, x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा? 4। ये जो x है ना, ये x, इस x को यहां से हटा दो और ये वाली पूरी वैल्यू यहां लगा दो। सॉरी ये बाई है बेटा ना, ये क्या है बच्चों? बाई। देखो बाई को इधर भेजा था ना, वो गलती से लिख गया था। तो x को यहां से हटाओ और ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। तो क्या करेंगे देखो, 14 माइनस बाई और माइनस का बाई बराबर आया 4। देखो दो बाई आ गए, एक बाई तो ये वाला और एक बाई यहां से आ गया। बाई बाई कितना हो गया? 2 बाई। यानी कि 14 यहाँ कितना लिखा है बच्चों? 14 माइनस का 2 बाई बराबर में 4। माइनस का 2 बाई इधर या किसका हो जाएगा? प्लस का। और प्लस का 4 इधर आ किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी 14 माइनस का 4 बराबर में 2 बाई। कोई दिक्कत? ये समझ में आया होगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि कितना बचा? 10 बराबर में आ गया 2 बाई। 2 से काट दिया तो बाई बराबर 2 5 जा 10। बाई बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत? बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या बोलेंगे? बाई का मान कहां रखेंगे बच्चों? बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बाई का मान समीकरण 3 में, यानी x बराबर कितना दिया है बेटा? 14 माइनस 5। देखो 5 रख दिया, बाई को हटाया 5 रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया? 9 5 जा 14। ठीक है। अतः यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? अतः x बराबर कितना आ गया? 5 तथा बाई बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 9। ये दो हमारे नंबर थे, ये दोनों नंबर मिल गए। अब क्वेश्चन सही है गलत है ये भी तुम चेक कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, 9 और 5 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करने पर 4 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 का अंतर है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया है, क्या लिखा है बच्चों? s माइनस टी बराबर है 3। समीकरण 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद दिया है s अपॉन 3 प्लस में t अपॉन में 2 बराबर में 6। बच्चों देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, पहले से फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 6। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई s में यानी कि 2s प्लस 3 2 जा, देखो 2 3 जा 6, 3 बार डिवाइड गया। 3 का मल्टीप्लाई t में यानी कि 3t बराबर कितना है? 6। इस 6 का इधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यानी कि 2s प्लस 3t बराबर में 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई भी इनमें से एक समीकरण ले लेना है। मान के चलो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 के द्वारा। किसके द्वारा?
1 के द्वारा। समीकरण ये रहा s माइनस टी बराबर 3, माइनस का टी इधर जाके बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस टी। ये हमारी समीकरण नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बोलेंगे, s का मान समीकरण किसमें बेटा, 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 बेटा हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारा समीकरण 2, यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 36। s कहाँ है बेटा, ये रहा, ये s है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। कौन सी, ये s बराबर ये दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर आएगा बच्चों 36। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, किन में करना है, इन दोनों में। 3 2 जा 6 प्लस 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस आ जाएगा 3t बराबर आ गया 36। कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, यानी कि दोनों कितने हो जाएंगे 5, प्लस का 6 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना 5t, ऐसे लिखते हैं 5t बराबर 36 माइनस का 6, 5t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 30, 5 का डिवाइड कर दो, t बराबर आएगा 30 अपॉन में 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, t बराबर कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या बोलेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 का समीकरण 3 में रखने पर, 3 बेटा हमारे पास का s बराबर 3 प्लस टी, यानी कि s बराबर 3 प्लस टी, और t का मान कितना है बेटा 6, तो s बराबर आएगा 3 प्लस 6, यानी s बराबर आ गया बच्चों 9। कितना आ गया, 9 आ गया। अतः x बराबर आ गया बेटा, सॉरी x नहीं अपना है ना, t बराबर कितना है 6 और s बराबर कितना है 9, यही बेटा हमारा क्या है आंसर। कोई दिक्कत समझ में कहीं नहीं आया हो, अगर कोई समस्या लगे तो इसे काम करना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना बैक करके, आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या दिया, देखो 3x माइनस वाई, क्या लिखा है बेटा 3x माइनस वाई बराबर कितना है बच्चों 3, उसके बाद इक्वेशन नंबर कौन सी है 1, और यहाँ दिया है 9x माइनस 3y, उसके बाद बराबर में 9, समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा कौन सा है तीसरा। कोई दिक्कत लगे, समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम लगे अब बता देना ना। यहाँ फिर से हम करेंगे समीकरण 1 के द्वारा, किसके द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा। देखो माइनस का भाई इधर या किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, है ना, 3x बराबर 3 प्लस y, समीकरण नंबर देखो अभी नहीं। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में हमें तो अकेले 1 का मान चाहिए x का, तो 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्लस y अपॉन में 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया 3। अब क्या करेंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समी 2 में रखेंगे तो बेटा 2 हमारा ये रहा, यानी 2 है 9x माइनस का 3y बराबर में 9, x की जगह बेटा हम ये पूरी जो वैल्यू है ना x की जगह रखें, देखो 9 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस y अपॉन में 3 और माइनस का 3y बराबर 9। यहाँ कोई दिक्कत किसी को, पक्का देखो इससे इसे काट देंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, और इस 3 का भी तो कर देंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 का 3 में करेंगे, यानी कि 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस का 3y बराबर कितना आ गया 9। कोई दिक्कत है यहाँ, समझ में आई, कहीं समस्या लग रही हो तो बताना ध्यान से। देखो अब 3y से 3y क्या कट गया, यानी कि यहाँ पे 9 बराबर किसके आ रहा है 9 के, 9 बराबर किसके आ रहा है
9 के। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बाई जैसे हमारा कट रहा है, अब ध्यान से हम देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन बेटा एक ही है। 3 2 जा 3 3 या 9, 1 3 या 3 3 1 जा 3 3 या 9, यानी कि दोनों इक्वेशन एक ही है, बस इनके क्या रेशियो बदल गए हैं। कोई दिक्कत? देखो चलो देखते हैं, ये वैल्यू तो यहाँ आ गई। अब हम क्या करें, अब हमारे पास इक्वेशन 3 है, समीकरण 3 से क्या बोल देंगे बच्चों, समीकरण 3 से। समीकरण 3 कहाँ है बेटा, देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि 3x बराबर 3 प्लस बाई, प्लस का 3 बेटा इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 3x माइनस 3 बराबर बाई। ये बेटा क्या आ गया आपका आंसर, ये इसी यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत, कहीं समस्या न लगी हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट चाल लेना है, ले लो, मैं साइड से हो गया ना। कहीं भी अगर दिक्कत लगा करे इसे क्वेश्चन में देखने में एक बार पूछ जरूर लिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कोई भी ये नहीं बताता कि कहाँ दिक्कत है या नहीं है। जब तक आप पूछोगे नहीं, मैं और अच्छे से कहाँ से कन्वर्ट करके आपको लाऊंगा। इस चैप्टर को मैंने पूरा कहानी के रूप में कन्वर्ट किया है। किसके रूप में, कहानी के। इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। पूरे चैप्टर को मैंने कहानी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, वो कहानी पढ़ लो, चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सारी आपको याद हो जाएंगी। इतना सिंपल कन्वर्ट किया है। ये तो सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल, आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटा अपन को, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया बेटा, 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3 बाई, ओके, बराबर में दिया है 1.3। इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखा है 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर में 2.3, बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, हमें यहाँ पे दिया कितना है, समीकरण नंबर 2। देखो ये सारी वैल्यू पॉइंट में, आप चाहो तो पॉइंट में सॉल्व करो, और नहीं करना तो मैं सिंपल एक बात बता सकता हूं कि दोनों इक्वेशनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। क्या लिख देंगे, दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर। बेटा क्यों कर रहे हैं, करने पर। सर कहोगे कि सर 10 से गुणा काय कर रहे हो, पहले तो किए ही नहीं। सुनो ध्यान से, कर इसलिए रहे हैं बेटा, ये डेसिमल हट जाएंगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन का तरीका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो मैं कहा करोगे सॉल्यूशन, डेसिमल पूरा डेसिमल लगा के सॉल्व करने से अच्छा भाई डेसिमल हटा देते। 10 का गुणा जैसे इन दोनों में कर दोगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस का 3 बाय बराबर आ जाएगा 13, उसके बाद आ जाएगा 4x प्लस में 5 बाय बराबर आ जाएगा 23। ये वैल्यू तुम्हारी बन के आ जाएंगी भाई, 10 का गुणा कर देंगे तो, और 10 का मल्टीप्लाई से हमें ये फायदा, हमारी इक्वेशन प्रॉपर बन के क्या हो जाए बेटा, आ गई। अब चाहो इनको इक्वेशन 1 देना है तो दे दो, नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2। यहाँ पे लिखा है दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 के द्वारा, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा मत, पहला समीकरण ले लेंगे, कितना दिया है 2x प्लस का 3 बाय बराबर 13। ये प्लस का नंबर उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 2x बराबर 13 माइनस का 3 बाई। अब ध्यान से देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जा किसका हो जाएगा, डिवाइड में, यानी भाग में हो जाएगा 13 देखो 13 माइनस का 3 बाय अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ये हमारे पास आ गई सर x की वैल्यू, किसका मान आ गया, x का मान समीकरण 2 में पुट रख देंगे। कहां रखेंगे x का मान क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, रखने पर। समीकरण 2 कहां बेटा, ये रहा हमारा 4 ब्रैकेट में, x का मान कितना है 13 माइनस का 3 बाय अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, प्लस लगा है 5 बाई बराबर में 23। ये वैल्यू कहां से आई पता है, देखो ये पूरा इक्वेशन ये वाली है ना, इसमें x की जगह बच्चों हमने ये नंबर लिख दिया, यानी यहाँ जो 4 के बगल में x लिखा था उसे हटाया और ये नंबर पुट कर दिया। 2 से काट दो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 13 में करेंगे 26 माइनस 2 3 जा 6 बाई प्लस का 5 बाई बराबर में 23। ध्यान से देखो 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1 बाय
यानी कि 26 माइनस का y बराबर 23। देखो माइनस का y इधर जाके प्लस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी कि 26 माइनस का 23 बराबर में आ गया 22। यानी कि y बराबर कितना आ गया, 26 में से 23 गए 3 बचा, यानी y का मान कितना आ गया बेटा 3। अब क्या बोल देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3, 1 नहीं बच्चों है ना, 3 में रखने पर x बराबर बेटा यहाँ हमारे पास कितना दिया 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना दिया बेटा 2। तो देखो x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है बेटा 3 अपॉन में 2, 3 3 जा 9, यानी x बराबर 13 माइनस 9 अपॉन में 2। 9 13 में से 9 गए बेटा कितने बचेंगे 4/2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया बेटा 3। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, सिंपल सीधा स्वीट सा प्यारा सा एक छोटा सा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से। देखो आधे से बच्चे जैसे देख के डर जाते हैं कि सर इतना खतरनाक क्वेश्चन है कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है यार, बस ध्यान से देखो थोड़ा सा और समझ लो। जो भी समझ में आपको नहीं आए पूछ जरूर लिया करो। आप लोग पूछते नहीं हो तो समझ में नहीं आता भाई, ये मुझे खुद समझ में नहीं आता कि पता नहीं बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। आप एक बार पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसे थोड़ा और बताओ। मैं पूरे चैप्टर को कहानी के फॉर्म में कन्वर्ट किया आप लोगों के लिए। बहुत सुनो, उसे पढ़ो, ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट की है वो पूरी। इसका इंट्रोडक्शन है अलग से डाल दिया है मैंने, क्योंकि इसके साथ जोड़ता हूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, देखते देखते बोरिंग भी हो जाते हैं ना। चलो समीकरण क्या लिख देंगे बच्चों, 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे √2x प्लस का इधर जाके बेटा किसका हो जाएगा √3y, और 2 बेटा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, x बराबर कितना हो जाएगा √3y अपॉन में √2। ये हमारी x का वैल्यू मिल गई। यहाँ कोई दिक्कत है पहले ये बताओ। सिंपल हमने क्या किया, समीकरण ए वाला नाम इसको 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया बच्चों हमने 2। अब क्या किया, समीकरण 1 के द्वारा लिखा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये किसका हो गया बच्चों माइनस का, यहाँ भी किसका माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे बच्चों 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 बेटा कहाँ है हमारा, ये √3 ब्रैकेट में कितना आएगा माइनस का √3 बाय अपॉन में √2, और उसके बाद कितना दिया माइनस का √8 बाय बराबर 0। ये वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो बेटा √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ मैं बता देता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर होता है बच्चों 3। तो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई जैसे इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 बाय अपॉन में कितना दिया है √2 और माइनस का √8 बाय बराबर 0। ध्यान से समझना, √2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे √8 में, तो यहाँ बता रहा हूँ देखो √2 मल्टीप्लाई √8 कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, यानी रूट के अंदर 16, और 16 बेटा हमारा किसका स्क्वायर है 4 का, तो यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 4। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, यानी कि पूरा देखो कैसे लिखते हैं, माइनस का 3 बाई माइनस का √16 बाय अपॉन में आ जाएगा √2 बराबर में 0। √2 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा बाहर 4, कितना आ जाएगा 4 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना दिया माइनस का 3 बाई दिया है चलो देखो यहाँ कर रहा हूं, ध्यान से देखना है ना, देख लेना कितना दिया है बेटा माइनस का 3 बाई माइनस का 4 बाय बराबर 0। ये 0 कैसे है, √2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 4 और 3 कितना 7, माइनस का 7 बाय बराबर में 0, 7 डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी बाई बराबर भी क्या आएगा बच्चों 0। बाई का मान 0 तो x का मान भी बच्चों क्या आ जाएगा 0। अब क्या बोल देंगे, देखो क्या लिख देंगे बेटा, बाई का मान समीकरण
किसमें बेटा 3, ये कौन सा होगा हमारा समीकरण 3 में रखने पर तो रखोगे x बराबर कितना आ जाएगा -√3 बाई अपॉन में कितना है √2, x बराबर हो जाएगा -√3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में √2, तो x बराबर आएगा बच्चों 0, x बराबर 0 और y बराबर भी क्या है बच्चों हमारे पास 0, यही हमारा क्या है आंसर है। कोई समस्या लगे कोई दिक्कत लगे एक बार पूछ लेना, बताता चलूंगा, है ना। चलो देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया है लास्ट, सुनो ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन तो आपने कर लिए, इसकी मैं इक्वेशन प्रॉपर बना के आपको दे देता हूँ, सॉल्व आप लोग करना है ना। एक क्वेश्चन HW में आपके लिए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3x अपॉन में बच्चों कितना है 2 माइनस का 5y अपॉन में कितना है 3 बराबर माइनस का 2, और दूसरे इक्वेशन क्या है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में कितना बच्चों y अपॉन में 2 बराबर में 13/26। देखो पहले इन दोनों को प्रॉपर कन्वर्ट करें, समीकरण 1 क्या बोलेंगे, समीकरण 1 के द्वारा 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर माइनस का 2, इन दोनों को लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6, 2 3 6, 3 3 9x माइनस 3 2 6, 5 2 10 y बराबर माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 9x माइनस का 10y बराबर हो जाएगा माइनस का 12। एक समीकरण ये आपका बन गया, एक बन गया। अब दूसरा ले लेते हैं ना, दूसरे में क्या दिया बेटा x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 बराबर 13 अपॉन में 6, इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 6, 2x का 2x प्लस 2 3 6, 3 का 3y बराबर में 13 अपॉन में 6, ये नीचे 6 से 6 क्या हो गया बच्चों कैंसल, तो यहाँ आ गया 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये आपकी बच्चों दो इक्वेशन, एक ये रही एक ये रही, इन दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व आपको करना है ना। ये आपका HW में आधा मैंने कर दिया है, आधा इसके आगे आप कर लेना। ओके, और तब भी समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं आगे फिर करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है यहाँ समझना 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वैमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, क्वेश्चन 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11, और दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2x माइनस का 4y बराबर है माइनस का 24। अब देखो यहाँ उन्होंने नहीं बोला कि किस मान से निकालना है, आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी, पहले x और y के मान निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, इसे मान लो 1 और इसे मान लिया समीकरण 2, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 के समीकरण 1 के द्वारा क्या लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11 प्लस का 3y बेटा उधर जाके माइनस का 2x बराबर 11 माइनस 3 बाय 2 का बेटा क्या कर देंगे डिवाइड, x बराबर 11 माइनस 3 बाय अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये हमारा समीकरण कौन सा बन जाएगा बच्चों 3, कौन सा समीकरण है 3। अब क्या बोलेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बोल देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर दो समीकरण हमारे ये रहा, यहाँ कितना है 2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24, बेटा ये 2y सॉरी 24 है ना 2y नहीं है, ये दे दिया 2 से ये 2 बेटा क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर में 24, वो भी बेटा किसका ये माइनस का है ना। देखो अब यहाँ 3 4 और 3 कितना हो गया 7y, कितना हो गया 7y हो गया, तो 11 माइनस का 7 बाय
बराबर माइनस का 24, माइनस का 24 इधर आगे प्लस का, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 11 प्लस हो जाएगा 24 बराबर में माइनस का वो प्लस का 7 बाई, है ना, बराबर में प्लस का 7 बाई। चलो इन दोनों को 5 35 बराबर हो गया 7 बाई, 7 से काट दो तो बाई बराबर बच्चों कितना आ गया 5, बाई के बराबर 5 आ गया। क्या बोल देंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या बोलेंगे बेटा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 हमारा ये रहा, x बराबर कितना है बेटा 11 माइनस 3 बाय अपॉन में कितना है 2, और बाई का मान कितना है 5, यानी x बराबर 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना है 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में कितना आएगा 2, माइनस करो x बराबर माइनस का 4 अपॉन 2, 2 से काटा कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर आ गया माइनस का 2, x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि y बराबर mx प्लस 3, बाई का मान कितना है बेटा 5, 5 बराबर m x का मान कितना आया माइनस का 2 प्लस कितना है 3, प्लस का 3 बेटा इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m। अब ये गया तो कितना बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 क्या हो गया 2 बन गया 2, m बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत लगी, समस्या हो तो बताइएगा, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया गया, आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इन सब में आपको सॉल्व करना है और ये बताना है कि भाई इनको सभी क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से बेटा क्या करना है, हमें हल करना है ना। चलो देखो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ना, देख दो। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा पहला क्या दिया है, ध्यान से देखना, ये सारे लैंग्वेज वाले हैं, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का अंतर, पहले तो हमें दो संख्याएं पता होनी चाहिए, कौन सी संख्याओं का अंतर है, ये हमें तो संख्या ही नहीं पता, तो क्या बोलेंगे बेटा, माना देखो, माना पहली संख्या क्या है बच्चों x, तथा दूसरी संख्या क्या बोलेंगे बच्चों, दूसरी संख्या क्या है बच्चों y, ये बोल दिया। अब इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार यानी कि इन दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। जैसा इन्होंने बोला हमने वैसे ही कर दिया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, द्वितीय शर्त क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त बेटा क्या है इनकी, कि भाई एक जो संख्या है x वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3y ये दोनों x बराबर है 3y के, प्लस का 3y इधर आके बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि क्या बोल देंगे, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, विधि से क्या लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा। देखो x बराबर यहाँ कितना था 3y, तो x बराबर लिख दें समी 2 के द्वारा, x बराबर आ जाएगा 3y, ये आ गया। यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो बेटा कितना आ जाएगा, x माइनस का y बराबर कितना है बेटा 26, तो यहाँ रख दो, यानी कि 3y माइनस का y बराबर कितना आएगा 26, 3y में से y गया तो कितना बचेगा बेटा 2y बराबर 26, 2 से काट दो, यानी y बराबर कितना आ गया बेटा 13, पहला नंबर आ गया हमारा 13। y का मान समीकरण ये हमारे पास कितना दिया बेटा
y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में कैसे रखोगे बेटा, यहाँ x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, तो x बराबर कितना आ गया 39। अतः दो संख्याएं वो कितनी है बेटा, हमारे पास 13,39 है। ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या लगी तो बताना। चलो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बोला, दो संपूरक कोण। पहले हम जानते हैं, क्या लिखोगे, दिया है दो संपूरक कोण, माना पहला कोण x तथा दूसरा y है। यहां लिखोगे हम जानते हैं कि समपूरक, क्या लिखा है बेटा, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग कितना होता है, अतः x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिखा है, छोटा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक कोण है ना दूसरे से कितना ज्यादा, 18, यानी कि द्वितीय, इसलिए द्वितीय शर्त लिख दो, द्वितीय शर्त लिखोगे, क्या लिख दोगे, x माइनस वाई बराबर 18। देखो ध्यान से बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये 18 देखे मतलब बड़ा कोण ये रहा, छोटा वाला ये रहा, कितना ज्यादा 18 है। और यहाँ पे हम जानते हैं दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटा, 2। सॉल्व कर दो, यानी क्या लिखे थे, विलोपन विधि से, यहाँ पे लिखा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं ना। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। समीकरण 2 के द्वारा बराबर बाई 18 प्लस बाई। देखो अब क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखोगे, x ये दिया है, x प्लस और सॉरी x की जगह तो हमें मान रखना है 18 प्लस बाई, प्लस में कितना है बेटा बाई बराबर 180, प्लस का उधर आगे बेटा किसका हो जाएगा, बाई बाई 2y बराबर 180 माइनस का 18 बराबर बचेगा 162। 2 का उधर बेटा हम क्या कर देंगे, डिवाइड है, बाई बराबर कितना आ जाएगा 182 अपॉन में 2, 2 से काटा तो कितना है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, बाई बराबर कितना आ गया 91। अब देखो बाई का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में ये दिया बेटा, कितना हो जाएगा, x बराबर 18 प्लस 91, तो बेटा कितना आ जाएगा, x बराबर 8 1 9 और 9 1 10, 8 1 9 2 9 18 2 1 2। सॉरी बच्चों, सॉरी ये गलत हो गया यार, यहाँ काटने में गलती हो गई, ये गलत लिख दिया मैंने ना। 2y बराबर 162 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं 2 का डिवाइड कर देंगे, यानी y बराबर कितना 162 अपॉन में
2 2 से काटो, 2 8 या 16, 2 1 या 2, बाई बराबर कितना आ गया 81। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना दिया है 18 प्लस 81, x बराबर कितना आ गया 99, यानी एक कोण बेटा 99 और दूसरा कोण बाई बराबर कितना आ गया 81। ये हमारा क्या आ गया, तो ये दोनों के दोनों संपूरक कोण हैं। कोई दिक्कत लगी तो बता देना, है ना। चलो अब इसे हम क्या कर देते हैं, ध्यान से देखना, अगर जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी इसका ना, इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके आराम से बढ़िया सॉल्व करना। सॉरी। चलो देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा पास है थर्ड। कौन सा है, थर्ड। चलो ध्यान से देखना है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3804 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहां हमने दिया माना बल्ले की कीमत, क्या बेटा, बल्ले की कीमत क्या है बेटा x, तथा उसके बाद क्या लिखा है बेटा, गेंद की कीमत क्या मान ली बेटा हमने y, इसको एक को x माना, एक को क्या मान लिया y मान लिया। कोई दिक्कत। अब बेटा गेंद देखो ये तो मान लिया, बॉल हमने कितनी खरीदी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई x, यानी कि प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में बोला है वैसा ही करेंगे। 7 गेंदें खरीदी तो बेटा 7x प्लस 7 बल्ले 6 गेंदें यानी कि 6y बराबर कितने में आई है बेटा 3800 में, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है बेटा हमारे पास, उसमें क्या लिखा है 3 गेंदें और 5 बल्ले, 3 बल्ले 5 गेंदें, 3x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 1750, समीकरण नंबर 2। इन दोनों में अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो पूछे। देखो एक बल्ले की कीमत है ₹1, मानते कैसे, जैसे मान के चलो एक पेन हमने ₹5 का खरीदा है, ये पेन कितने का खरीदा 5 का, तो 5 पेन कितने का खरीदेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, एक पेन की कीमत से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे बेटा 7 बल्ले हमने कीमत x मानी, x का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, 7x बनेगा, और 6 का बाई किसे कर दे, मतलब जितनी कीमत उतना सामान का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से क्या बोलेंगे बेटा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा ये लिखा है 7x प्लस 6y बराबर 3800, प्लस का 6y उधर आ गया बेटा माइनस का, यानी कि 3800 माइनस 6y, 7 मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में, यानी x बराबर 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा आ गया बच्चों 3। अब क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखोगे समीकरण 2 में, यानी कि 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस में आएगा 5y और बराबर में कितना दिया है बच्चों हमारा 1750, ये वैल्यू दे दी। कोई दिक्कत है। चलो अब देखो ध्यान से, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 3 8 या 24 का 4 कैरी आई 2, 3 3 या 9, 9 और 2 कितना हो गया 11 और 2 0, माइनस 3 6 या 18 बाय अपॉन में कितना है 7 प्लस में 5 बाय बराबर 1750।
50। यहाँ पे कोई दिक्कत है? देखो 7 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, किससे? इससे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11400 माइनस 18 बाय 7 5 जा 35 प्लस का 35 बाय अपॉन में कितना आ जाएगा 7 बराबर में 1750। ऐसे भी कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इधर से इन सब में जोड़ देंगे। अब ये 7 डिवाइड में इधर जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में। देखो 18 में से, देखो यहाँ 35 में से 18 को माइनस करेंगे, यानी 11400 माइनस 15 में से 8 गए 8 7 15, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, यानी 17 बाय बराबर बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी कि 7 का 0 में 0, 7 5 35 की 5 है, कैरी आई 3, 7 7 49 और 3 52 की 2, कैरी आई 5, 7 एकम 7 और 5 12। ये नंबर आ गया। ये प्लस का इसको उधर भेज दो और इन भाई सब को इधर ले आओ, यानी कि 17 माइनस का 17 बाई बराबर, ये प्लस का उधर या किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 12 250 माइनस कर देंगे बेटा 11 400। करो 0 में 0 0 बचा। 1 मिनट बेटा, ये प्लस का है ना, 35 में से गया तो प्लस का आएगा। चलो देखो 0 5 का 5, 12 में से 4 गए तो 8, 2 में 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि 17 बाई बराबर 850। 17 एकम 17, 17 पंजा 85, यानी बाई बराबर कितना आ गया बच्चों 50। बाई का मान कितना आया 50। क्या बोलेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण कहाँ बेटा 3 में रखने पर। बाई का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 50 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंजा 30 300 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 7। 3800 में से 300 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ बचेंगे 3500। कितना बचेगा 3500 अपॉन में 7 एकम 7, 7 पंजा 35, यानी बचा कितना 500, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 500। क्या हम लिख देंगे बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा गेंद की कीमत 50 रुपये है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत लगे तो बता देना, वैसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। भाषा के रूप में थोड़े से लिखे हैं, इसलिए आपको जो भी समझ में आ जाए ऐसा लग सकता है कि हाँ सर इतना बड़ा हो गया है, बाकी कोई इनमें ऐसी खासकर दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 को समझना पहले। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। देखो ध्यान से एक बात समझ लो, आपने पहले सुना होगा रैपिडो चली थी, तो स्टार्टिंग में जैसे 5 किलोमीटर चलोगे तो भैया हम आपको 85 रुपए लेंगे 5 किलोमीटर के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ 50 किलोमीटर के 50, यार मैं 10 पहले 2 किलोमीटर के लिए सिर्फ इतना रुपए लेंगे। उसके बाद अगर तुम आगे जाते हो तो 1 किलोमीटर पे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए जो भी वो बोलेगा उसका चार्ज होगा कि भाई उतना चार्ज हम लेते जाएंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन दिया गया कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 भाड़ा दिया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 भाड़ा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यह एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले समझना क्वेश्चन को दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 माना, पहले मान लो, माना नियत भाड़ा है ना बेटा, हाँ नियत भाड़ा कितना है बेटा हमारे पास x। नियत भाड़ा कितना मान लिया x, तथा अतिरिक्त क्या बोलेंगे बेटा अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा बेटा क्या मान लेंगे हम बाय, कितना मान लेंगे बाय। ध्यान से देखना बेटा ना, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी चली। कितनी चली, देखो नियत भाड़ा तो बेटा उसके प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे बेटा, प्रश्नानुसार। देखो ध्यान से, नियत तो हमारा फिक्स रहेगा, प्लस उसने अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10
बाय बराबर में टोटल 10 किलोमीटर चलने पर उसने कितने रुपए दिए बेटा? 105। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? ये फिक्स भाड़ा हो गया, इतनी डिस्टेंस उसने चली इसलिए हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अतिरिक्त कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है तो 10 का 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त क्या थी बेटा हमारी? कि उसने बोला है कि भाई 15 किलोमीटर जाता तो 155 देता है, तो फिर से हमें पता है फिक्स, हमारा फिक्स वही भाड़ा होगा भाई, 5 किलोमीटर के लिए तुम जाओ चाहे हम जाए भाड़ा सेम रहेगा। प्लस में कितना आ जाएगा? 15 बाय बराबर में 155। समीकरण नंबर बेटा कौन सा आ गया? 2। हमारे पास दोनों समीकरण आ गए। अब आप इनकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, यानी प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से। किससे सॉल्व कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे यानी कि समीकरण 1 के द्वारा। क्या लिख देंगे? समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा क्या करेंगे? ये करो अच्छा सा। चलो समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 बेटा हमारे पास कितना दिया है? x प्लस 10 बाई देखो चलो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 के द्वारा x प्लस 10 बाई बराबर में कितना दिया बेटा? 105। प्लस का 10 बाई उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का 105 माइनस का 10 बाय। अब क्या करेंगे? ये बन गया बेटा हमारा समीकरण नंबर कौन सा? 3। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या रखेंगे बेटा? समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान कितना है? x की जगह यानी कि 105 माइनस का 10 बाय उसके बाद प्लस का 15 बाय बराबर 155, है ना? कितना आ जाएगा बच्चों? 155। देखो ध्यान से 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 5 और प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी कि 5 बाय बराबर 155 माइनस का 105। 5 बाय बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 0 और 5 50, 5 से काट दो तो बाई बराबर कितना आ गया बच्चों? 10। बाई का मान 10 आया। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटा? 3 में रखने पर। बाई का मान समीकरण कहाँ रख देंगे बेटा? 3 में रख देंगे। 3 बेटा समीकरण हमारा कितना है? यानी x बराबर 105 माइनस का 10 मल्टीप्लाई 10, तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10 10 जा 100, तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर बच्चों आ गया 5, यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 5। अब हमें देखना है 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना लगेगा। ध्यान से देखो, यहां बता देता हूं, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कैसे लिखेंगे? यानी कि x प्लस 25 बाय x प्लस 25 बाई x प्लस 25 बाई लगाएंगे क्वेश्चन। x बराबर हमारे पास कितना है? 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 250, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 255 रुपए। 255 रुपए, यानी कि उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए बच्चों 255 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। पहले मान लो, माना कि भिन्न क्या है बेटा अपनी? x अपॉन बाई। भिन्न को पहले मानना जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता क्या बोल रहा है। माना कि हमारी भिन्न क्या है? x अपॉन बाई है। अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार बेटा क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 2 जोड़ने को बोला गया, यानी x प्लस 2 और y प्लस 2 बराबर बेटा कितना आ रहा है 9/11। कोई दिक्कत यहाँ, जैसा उन्होंने बोला है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न ये रह जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर कर दो मल्टीप्लाई। 11x प्लस 22/22 बराबर 9 का मल्टीप्लाई यानी कि इधर 9y प्लस का 18, इसको इधर ले आओ। 11x माइनस का 9y बराबर में 18 माइनस का 22, यानी 11x माइनस का 9y बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1। अब लिख देंगे द्वितीय शर्त। कौन सी शर्त, द्वितीय शर्त। बेटा दूसरी शर्त हमारी क्या है क्या बोला, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें। अब कितना जोड़ना है बेटा 3x प्लस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा y प्लस 3 बराबर में कितना बनना है ये 5 अपॉन में 6। फिर से मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, है ना, इसका मल्टीप्लाई x यानी 6x प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का कितना आ गया 15। इधर लिख दो 6x माइनस का 5y बराबर में 15 माइनस का 18, 6x माइनस का 5y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। इक्वेशन नंबर बेटा हमारी कौन सी बन गई 2। देखो ध्यान से, हम लिख देंगे समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा यानी कि 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये माइनस का उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा 5y, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में x बराबर माइनस का 3 प्लस में 5y अपॉन में आ जाएगा बच्चों 6। ये हमारी वैल्यू x का मान। अब समीकरण नंबर ये हमारा कौन सा आ गया बच्चों 3। x का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, यानी ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बेटा हमारा कहाँ ये रहा, यानी कि 11 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन में कितना 6, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर कितना दिया माइनस ब्रैकेट बंद माइनस का 9y बराबर में माइनस का कितना दिया है बेटा 4 दिया। कोई दिक्कत है यहाँ, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाए, देखो 11 3 या 33 माइनस का 33 प्लस 55 बाय, और फिर देखो अपॉन में कितना दिया 6 माइनस का 9y बराबर, रुक जाना बच्चों, चलो माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा बराबर में माइनस का 4। चलो इसे ऊपर से सॉल्व कर देते, ध्यान से देखना। यहाँ देखो 6 का मल्टीप्लाई इधर का कितना हो जाएगा माइनस का 33 प्लस 55 बाय, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर 6 9 जा 54 यानी माइनस का 54 बाय अपॉन में 6 बराबर माइनस का कितना है बेटा 4, माइनस का 4। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का 33 प्लस 55 में से 54 गए यानी कि 22, इसका मल्टीप्लाई इधर बराबर हो जाएगा माइनस का 24, ये माइनस का उधर आगे प्लस 22 बराबर माइनस का 24 प्लस हो जाएगा 33, 22 बराबर बेटा कितना आ जाएगा 13 में से 4 गए 9 4 13, यहाँ बचा 2 का 2 यानी 22 बराबर कितना आ गया 9। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 अपना ये दिया बेटा x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन में कितना 6। चलो रखते हैं x बराबर माइनस का 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में कितना 6, 9 5 जा 45 प्लस में 45 अपॉन में कितना 6, 45 में से 3 गए तो बेटा कितना बचेगा 42 अपॉन में 6, 6 बन जा 6 6 7 जा 42, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों 7। तो हम क्या लिख देते हैं, देखो ध्यान से, अतः x बराबर कितना है 7 और x अपॉन में y बराबर कितना आ गया 9, अतः हमारी फ्रैक्शन कितनी है 7 अपॉन 9। ये बेटा हमारा क्या है आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है। करना कैसे है इसे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, कल मैं बता दूंगा
क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको HW में करना है। पहले इसकी भी ऐसे ही इक्वेशन बना लेना, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, देखो ध्यान से देखा करो, कोई भी दिक्कत लगे आप बताओगे तो मैं समझा पाऊंगा बहुत अच्छे से, कोई समझ में आए नहीं आए तो बताना। ये पूरा चैप्टर मैं बता रहा हूँ कहानी के रूप में मैंने कन्वर्ट किया है, मेरी खुद की मेहनत से कहानी के रूप में कन्वर्ट किया, आप एक बार उसे जरूर देखें ना। थैंक यू।